नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सोशल साइंस टुडे में। आज हम हिंदी साहित्य के महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास गबन पर एक गहरा और विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि भारतीय मध्यवर्गीय समाज की मानसिकता, उसकी इच्छाओं, उसके दिखावे और उसके नैतिक पतन का दर्पण है। आज का ये वीडियो केवल कहानी का सार नहीं देगा, बल्कि हम इसमें पात्रों के मनोविज्ञान, सामाजिक पृष्ठभूमि, नैतिक संघर्ष, स्त्री पुरुष संबंध, उपनिवेशकालीन समाज की संरचना और आधुनिक संदर्भों तक इसकी प्रासंगिकता को गहराई से समझेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। सन 1931 का भारत, ब्रिटिश शासन का दौर, आर्थिक अस्थिरता, सामाजिक परिवर्तन और मध्यम वर्ग का उभरता हुआ आत्मसम्मान। इसी समय प्रेमचंद ने गबन की रचना की। ये वो काल था जब भारतीय समाज में दिखावा, प्रतिष्ठा और सामाजिक स्वीकृति का महत्व बढ़ रहा था। मध्यवर्ग आर्थिक रूप से कमजोर था, लेकिन सामाजिक रूप से मजबूत दिखना चाहता था। यही द्वंद्व इस उपन्यास की मूल भूमि है। प्रेमचंद ने अपने साहित्य में हमेशा यथार्थवाद को प्रमुखता दी। वे समाज के बाहरी आडंबर से अधिक उसके भीतर के नैतिक संघर्षों को उजागर करते थे। गबन इसी यथार्थवाद का उत्कृष्ट उदाहरण है। उपन्यास का मुख्य पात्र है रमानाथ, एक साधारण मध्यवर्गीय युवक। वो सुंदर है, मिलनसार है, लेकिन भीतर से कमजोर है। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है समाज की नज़रों में बड़ा दिखने की चाह। वो चाहता है कि लोग उसे सफल, संपन्न और प्रभावशाली समझें। उसका विवाह जालपा से होता है। जालपा सुंदर है, संस्कारी है, लेकिन बचपन से ही उसके मन में गहनों के प्रति आकर्षण बैठा हुआ है। भारतीय समाज में गहने केवल आभूषण नहीं होते, वे स्त्री की प्रतिष्ठा, सुरक्षा और आत्मसम्मान का प्रतीक माने जाते रहे हैं। जालपा के लिए गहने केवल इच्छा नहीं, बल्कि उसकी सामाजिक पहचान का हिस्सा है। शादी के बाद जालपा की अपेक्षाएं बढ़ती हैं। वो चाहती है कि उसका पति उसे वैसा जीवन दे जैसा उसने सपनों में देखा है। रमानाथ, जो पहले से ही अपनी सीमित आय से जूझ रहा है, पत्नी की इच्छाओं को पूरा करने के लिए झूठ बोलना शुरू कर देता है। वो अपनी आर्थिक स्थिति को छिपाता है और धीरे धीरे कर्ज के जाल में फंसता चला जाता है। यहाँ से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। रमानाथ अपनी आय से अधिक खर्च करता है, दोस्तों के सामने शान दिखाता है और अंततः वो ऐसा कदम उठाता है जिसे गबन कहा जाता है, अर्थात धन का दुरुपयोग। वो अपने पद और विश्वास का दुरुपयोग करता है। यही वो मोड़ है जहां उसका नैतिक पतन स्पष्ट हो जाता है। रमानाथ कोई जन्मजात अपराधी नहीं है। वो परिस्थितियों का शिकार भी है, लेकिन उससे अधिक वो अपनी कमजोरियों का शिकार है। उसकी सबसे बड़ी समस्या है आत्मस्वीकृति की कमी। वो अपने साधारण जीवन से संतुष्ट नहीं है। उसे लगता है कि समाज में सम्मान पाने के लिए धन और दिखावा जरूरी है। उसके भीतर एक निरंतर भय काम करता है कि लोग क्या कहेंगे। यही भय उसे झूठ बोलने पर मजबूर करता है। वो अपनी पत्नी से भी सच छिपाता है। उसका अपराध धीरे धीरे बढ़ता है और अंततः वो खुद ही अपने जाल में फंस जाता है। प्रेमचंद यहाँ ये दिखाते हैं कि अपराध अचानक नहीं होता, वो छोटे छोटे समझौते से शुरू होता है। पहले एक झूठ, फिर एक और झूठ और फिर एक ऐसा कदम जिससे वापसी मुश्किल हो जाती है। बहुत लोग ये मानते हैं कि जालपा की गहनों की चाह ही रमानाथ के पतन का कारण बनी, लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? जालपा भी उस समाज की उपज है जहां स्त्री की प्रतिष्ठा उसके गहनों और बाहरी साज सज्जा से आंकी जाती है। बचपन से ही उसे यही सिखाया गया कि गहने उसके सौभाग्य और सम्मान का प्रतीक हैं। जालपा के लिए गहने केवल इच्छा नहीं, बल्कि उसकी सामाजिक पहचान का हिस्सा हैं। कहानी के आगे बढ़ने पर जालपा का भी विकास होता है। जब उसे सच्चाई का पता चलता है तो वो आत्ममंथन करती है। उसमें अपराध बोध आता है। वो समझती है कि दिखावे की ये दुनिया कितनी खोखली है। यहाँ प्रेमचंद स्त्री के चरित्र को एक आयाम में नहीं बांधते, बल्कि उसे परिवर्तनशील और संवेदनशील रूप में प्रस्तुत करते हैं। गबन केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये पूरे मध्यवर्ग की मानसिकता की कहानी है। वो वर्ग जो सीमित साधनों में रहता है लेकिन असीम इच्छाएं रखता है। वो वर्ग जो आत्मसम्मान चाहता है लेकिन आत्मस्वीकृति नहीं सीख पाता। समाज में प्रतिष्ठा की होड़, शादी विवाह में दिखावा, आर्थिक स्थिति से अधिक खर्च, ये सब आज भी हमारे समाज में दिखाई देते हैं।
प्रेमचंद ने जिस समस्या को 1931 में लिखा वो 21वीं सदी में भी उतनी ही प्रासंगिक है। इस उपन्यास का मूल संदेश ये है कि व्यक्ति को अपनी सीमाओं को स्वीकार करना सीखना चाहिए। जीवन में संतुलन आवश्यक है। इच्छाएं होना गलत नहीं है, लेकिन जब इच्छाएं विवेक पर हावी हो जाएं तो विनाश निश्चित है। प्रेमचंद ये भी बताते हैं कि समाज को बदलने के लिए व्यक्ति को पहले खुद बदलना होगा। यदि हम दिखावे की संस्कृति को महत्व देंगे तो अपराध और नैतिक पतन बढ़ेगा। आज के समय में गबन केवल सरकारी दफ्तरों में होने वाला आर्थिक अपराध नहीं है। आज गबन कई रूपों में दिखाई देता है। क्रेडिट कार्ड के कर्ज में डूबना, सोशल मीडिया पर झूठी लाइफस्टाइल दिखाना, शादी में ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना, दूसरों को प्रभावित करने के लिए अपनी वास्तविकता छिपाना। रमानाथ आज भी हमारे बीच है। वो हर उस व्यक्ति में है जो अपनी वास्तविकता से भागकर दिखावे की दुनिया में जीना चाहता है। दोस्तों, गबन केवल एक साहित्यिक कृति नहीं बल्कि आत्मविश्लेषण का अवसर है। ये हमें आईना दिखाता है। ये पूछता है, क्या हम अपनी इच्छाओं के स्वामी हैं या उनके दास? क्या हम समाज की स्वीकृति के लिए अपने सत्य का त्याग कर देंगे? क्या हम दिखावे की कीमत पहचानते हैं? प्रेमचंद की यही शक्ति है। वे कहानी के माध्यम से समाज की जड़ों को हिला देते हैं। गबन हमें सिखाता है कि सादगी में भी सम्मान है और सत्य में ही स्थायी शांति। अगर आपको आज का ये विस्तृत और गहन विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल सोशल साइंस टुडे को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम इसी तरह साहित्य, समाज और विचारों की गहराइयों में उतरते रहेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, सोचते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।